हरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहणं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे। ज्वलंत अनंत सिद्ध परमेश्वर भगवान की, नेमिनाथ भगवान की, मुनि कुंजर ज्येष्ठाचार्य गुरु आदि सागर जी महाराज की, तीर्थ भक्ति शिरोमणि आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी महाराज की, वात्सल्य रत्नाकर शिक्षामल सागर जी महाराज की, तपई श्रवण महतपो मार्तंड चरगण सन्मति सागर जी महाराज की, ज्योति स्वरूप तप तेज प्रवर्धमान यज्ञान भासित जगत्रय दिव्यवान आचार्यवान कुशलो बहुभाष विज्ञ वंदे सदा परमधीर सुनील सिंधु वंदे सदा परमधीर सुनील सिंधु। जुल परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश प्राकृत ज्ञान केसरी आचार्यगण सुनील सागर जी गुरुदेव की। एक बार एक राजा नगर भ्रमण के लिए निकला तो रास्ते में एक दुकान आई और दुकान के बाहर रुका और उसने मंत्री से कहा कि मुझे इस दुकानदार को फांसी देने की इच्छा हो रही है। तो मंत्री ने सोचा कि राजा ऐसा क्यों बोल रहा है। फिर राजा आगे निकल गया। फिर मंत्री वापिस जब राजमहल में पहुंच गए तो वो साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके उस दुकानदार के पास में आया और उस दुकानदार से पूछा कि तुम क्या व्यापार करते हो। उसने बोला मैं चंदन की लकड़ी का व्यापार करता हूं। तो तुम्हारा व्यापार कैसा चल रहा है। बोले व्यापार बिल्कुल मंद चल रहा है। ग्राहक आते तो हैं, चंदन की लकड़ी देखते भी हैं, तारीफ भी बहुत करते, लेकिन खरीदते नहीं है और मैं काफी दिनों से परेशान हूं। और अब तो ऐसा लगता है कि जिस दिन से राजा की मृत्यु होगी उस दिन ये चंदन की लकड़ी सारी बिक जाएगी कि उसको अंतिम संस्कार करने के लिए काम आएगी, क्योंकि इतना बड़ा राजा है तो उसको चंदन की लकड़ी की आवश्यकता होगी। फिर वो मंत्री समझ गया कि राजा को इसको फांसी देने की इच्छा क्यों हुई। तो फिर उस मंत्री ने क्या किया, उस दुकानदार से कुछ पैसे देकर चंदन की लकड़ी खरीदी और खरीद के वो राजमहल में गया और जाके उसने राजा को भेंट दी और राजा से कहा कि जिस दुकानदार को आप फांसी देने की बात कर रहे थे उसने आपके लिए ये चंदन की लकड़ी भेंट भेजी है। तो उसने लकड़ी देखी, सूंघी, वो बहुत खुश हुआ और उसने क्या किया कि उस दुकानदार के लिए कुछ सोने की मोहरें भेंट दे दी। तो राजा फिर सोचने लगा कि जिसको मैं फांसी देने की बात कर रहा था वो इतना अच्छा है और उसने मेरे लिए इतनी अच्छी भेंट दी है। फिर वो मंत्री सोने की मोहरें लेके उस दुकानदार के पास पहुंचा और उसने उस दुकानदार को वो सोने की मोहरें भेंट कर दी। फिर भेंट करने के बाद उसने दुकानदार ने सोचा कि मैं राजा के लिए ऐसी बात नकारात्मक सोचता था कि जिस दिन राजा की मृत्यु होगी उस दिन चंदन की लकड़ी बिछेगी, लेकिन राजा ने मुझे सोने की मोहर देख के मुझे माला माल कर दिया। तो ऐसा ही हमारे साथ भी होता है कि हम जैसे विचार अगले के प्रति करते हैं वैसे ही विचार वो हमारे प्रति करता है। हमें उसको कहना नहीं पड़ता, एक टेलीपैथी होती है कि हम जैसे जिसी के प्रति अगर अच्छा सोचेंगे तो अच्छा विचार होगा, बुरा सोचेंगे तो बुरा विचार होगा। आचार्य भगवान अक्सर हमको बताते हैं और ध्यान में भी बताते हैं कि अपन ध्यान करते हैं तो ओम का ध्यान करो, है ना, गोल्डन कलर का स्वर्ण के समान ओम का ध्यान करो, बहुत सारे ओम है, ऐसा ध्यान करो। और अगर आप किसी को चाहते हो कि किसी के प्रति अच्छी भावनाएं तो आप यहां से उस ओम को उसके पास भेज सकते हो, तो जिससे जो आप में एनर्जी प्रकट हुई वो ओम अगले गुरु। एक प्रसंग है, सुविज्ञमती माता जी के परिवार गण भी यहाँ पर बैठे हुए हैं। तो माता जी का डॉक्टर ने चेक किया तो उन्होंने बोला पथरी है और अगर एक घंटे के अंदर, एक दिन के अंदर अगर ऑपरेट नहीं किया तो ये पथरी फट सकती है। माता जी बहुत परेशान थे, कई दिनों से बहुत परेशान थे, पेट दर्द होता था, तो अपेंडिक्स थी, हाँ अपेंडिक्स की गांठ थी और अगर इसको नहीं ऑपरेट किया तो ये फट जाएगी। तो फिर माता जी ने कहा कि ऑपरेट करना मतलब संयम की हानि,
तो फिर उन्होंने कहा नहीं, जैसी गुरु आज्ञा होगी ऐसा मैं करूंगी। फिर गुरु जी के यहाँ पर सूचना दी और गुरु जी ने आशीर्वाद कहा और गुरु जी ने कहा कि उस नगर से विहार करो। अब सब समाज वाले ऐसी परिस्थिति में कैसे विहार करने दे, इतनी बड़ी अपेंडिक्स की बीमारी है और ऐसी परिस्थिति में 10, 15, 12 किलोमीटर विहार करना, समाज वालों ने सबने ना बोला, डॉक्टर ने भी ना बोला कि हम ऐसी परमिशन साइंस नहीं दे सकता। बोले कि मेरे गुरु से बड़ा कोई भी इस दुनिया में बड़ा साइंस नहीं है। और उस माता जी ने वहां से विहार किया और विहार करने के बाद वहां पर माता जी का चतुर्मास भी हुआ अहमदाबाद में, हाटकेश्वर वाले भी बैठे हुए। तो विहार किया और विहार करने के बाद जब फिर से चेकअप किया तो पहले की रिपोर्ट और बाद की रिपोर्ट अपेंडिक्स नाम की ही कोई बीमारी नहीं है। ये गुरु के प्रति श्रद्धा। गुरु जी कहां बैठे थे उस समय? दिल्ली में, और माता जी थे हाटकेश्वर में, हिम्मतनगर में। तो दिल्ली से लेके हिम्मतनगर, ना बीच में कोई वायर है, ना बीच में कोई गाड़ी जा रही है, ना कोई गाड़ी से, यहां बैठे बैठे आचार्यगण का आशीर्वाद हिम्मतनगर तक पहुंचा। जैसे हम अपने गुरु के प्रति मन से, श्रद्धा से अगर उनकी भक्ति करते हैं, अगर मन से भावना भाते हैं, तो हमें आशीर्वाद कहीं ना कहीं फलता है। गुरु जी सबको एक समान आशीर्वाद देते, किसी को अलग, किसी को कम, किसी को ज्यादा नहीं देते, लेकिन हमारा जितना श्रद्धा समर्पण होता है उतना हमारा उद्धार होता है। और आज प्राकृत का इतना बड़ा यहाँ पर आयोजन होने जा रहा है। अभी आशीष जी वगैरह बता रहे थे, प्राकृत में लिखने वाले एकमात्र आचार्य कुंद स्वामी के बाद अगर किन्होंने अधिक प्राकृत में गाथाएं लिखी है तो आचार्यगण सुनील सागर जी गुरुदेव ने लिखी है। जब गोमटेश्वर में आचार्य भगवान बाहुबली भगवान के दर्शन को गए और जैसे ही भगवान की मुद्रा देखी और मुद्रा देखते ही उन्होंने वहीं खड़े खड़े स्वतः प्राकृत की स्तुति रचना कर दी और उस स्तुति को गाने लगे। जैसे यहाँ पे आकर हम भजन गाते हैं ना, भगवान को देख के हम प्रभु पतित पावन गाते, वो तो अपन लिखा हुआ गाते, लेकिन आचार्यगण वहां खड़े हुए तुरंत प्राकृत में स्तुति लिख दी। और वहां पास में चारू कीर्ति जी भट्टारक जी खड़े थे, उन्होंने देखा कि इतनी सुंदर जो आचार्य नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती ने जो प्राकृत में स्तुति लिखी थी, उसके बाद अगर किसी ने प्राकृत में स्तुति लिखी बोली की तो वह आचार्यगण सुनील सागर जी महाराज। और चारू कीर्ति जी ने उन्हें प्राकृताचार की उपाधि से अलंकृत किया और नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती की उपाधि से अलंकृत किया। कई सारे आचार्यगण ने प्राकृत में ग्रंथ रचे। बीच में अनिंदा भी रुके थे, वहां का भी प्रसंग है। अनिंदा रुके थे अष्टानिका के, आचार्य श्री रुके, सुबह भोर में जल्दी उठी जाते 2 बजे 2:30 बजे, तो उठे अनिंदा के शाम को ही दर्शन किए और सुबह उठ के प्राकृत में अनिंदा की स्तुति की रचना कर दी। और वहां पर भी अनिंदा की स्तुति 1 घंटे में, आधे घंटे में, 1 घंटे में प्राकृत की स्तुति की रचना कर दी। ऐसे महान प्राकृत की विद्वान हमारे बीच में उपस्थित है। और अंधेश्वर में भी, अंधेश्वर का चतुर्मास हुआ, वहां पर भी अंधेश्वर की स्तुति आचार्यगण ने, ऐसे कई सारी स्तुतियां जिस क्षेत्र पे, जिस तीर्थ पे जाते हैं वहां पर प्राकृत में स्तुति रख देते। अब यहाँ पे भी शाम को कार्यक्रम होता है पन्न पुच्छा, प्रश्न पूछिए। अगर आपका भी किसी का प्रश्न हो तो उस कार्यक्रम में आप जुड़ के और अपने जीवन की शंका को आचार्यगण के चरणों में रखकर और अपना मार्ग ले सकते हैं। अगर कोई यहाँ उपस्थित नहीं हो पाता है तो ऑनलाइन के माध्यम से भी सन्मति सुनीलम ऐप के ऊपर आप अगर अपना क्वेश्चन डालोगे तो आपको शाम तक आचार्यगण के मुखारबिंद से उसका समाधान प्राप्त होगा। तो उसका भी नाम क्या है? पन्न पुच्छा, प्रश्न पूछिए, है ना। चतुर्मास हो रहा, अज्जप जोगम, आचार्यगण के सानिध्य में योग होता है तो वो भी अज्जप जोगम। ऐसे छोटे छोटे प्राकृत के शब्द आचार्यगण समाज में जाते हैं तो लोगों को भी पता चलता है कि प्राकृत के ऐसे शब्द है। और ऐसे हम भी चतुर्मास के अंदर आचार्यगण से प्राकृत की कुछ नई नई बातें, कुछ नई नई सीखें और जो प्रवचन हो रहे उसका अधिक से अधिक लाभ लें। क्योंकि जब आचार्यगण प्रवचन करते हैं, ये मेरा खुद का अनुभव है कि जो भी वो शब्द बोलते, जो भी वो बात बोलते हैं, उसको अपने ऊपर घटित करो कि ये मुझे बोल रहे हैं। और अधिकतर ऐसा ही लगता है कि मुझे बोल रहे हैं। अगर अपन ने उसको एक्सेप्ट कर लिया कि सिर्फ मेरे लिए बोल रहे हैं, किसी और के लिए नहीं बोल रहे, तो अपन अपना जीवन उद्धार की ओर अवश्य बढ़ा सकते हैं। क्योंकि जितनी भी बातें हैं जिनवाणी में, है ना, एक बच्चा या महाराज जी बोले, महाराज जी अगर आपको कुछ चाहिए हो तो मेरे को बताना। हम लोग ब्लिंकिट से ऑर्डर करते हैं तो 15 मिनट में बाइक वाला आके यहाँ पर दे जाता है। आपको कुछ भी चाहिए हो तो हम लोग यहाँ से फोन से ऑर्डर करेंगे और 15 मिनट में वो वस्तु यहाँ पे आ जाएगी। लेकिन महाराज जी को कुछ नहीं चाहिए होता है, सिर्फ महाराज जी यहाँ पर कुछ ना कुछ लेते ना कुछ देते, सिर्फ किसी श्रावक से कुछ नहीं लेते। अगर देते हैं, आचार्य भगवान भी यहाँ पर विराजमान है
इतना बड़ा पांडाल लगा। ऋषभ जी, कभी मीटिंग हुई कि यहाँ पर ऐसा पांडाल लग रहा है, ऐसा पांडाल बनाना? आचार्य कभी बोला कौन कलश लेगा, ये कभी फिक्स हुआ? कभी बैठ के मीटिंग हुई? ऋषभ जी से पूछो, राजेश जी से पूछो, सबसे पूछो कि इतना बड़ा चतुर्मास यहाँ पर हो रहा है, लेकिन कभी कोई कमरे के अंदर कोई मीटिंग नहीं हुई कि चतुर्मास कैसे होगा, क्या होगा। भक्त लोग अपनी अपनी मर्जी से अपनी अपनी तरह से भक्ति करते रहते और गुरुजी अपनी साधना में मग्न रहते। अब कोई कहे कि इतने बड़े आचार्य इतनी प्रभाव न होती तो वो अपनी साधना कब करते होंगे, है ना, कि इतनी प्रभाव न होती साधना कब करते होंगे। लेकिन जो साधना में रत है, वो जैसे एक व्यक्ति है, जमीन है, वहां पे अगर वो खोदने जाता है, सोना है वहां पे, तो वो जब सोना खोदता है तो उसकी दृष्टि कहां पर होती है? सोने के ऊपर। बीच बीच में जो मिट्टी आती है उसकी दृष्टि उस पे नहीं होती, इसका कंसंट्रेशन सोने पे होता है। तो ऐसे ही आचार्य भगवान है, जो उनका कंसंट्रेशन है मोक्ष प्राप्त करना, लेकिन बीच बीच में जो धर्म प्रभावना की मिट्टी आती है उसको भी साथ में चलते हुए और सबका कल्याण करते। हम भी ऐसे आचार्यगण के सानिध्य में जुड़कर और अच्छी अच्छी नई नई बातें जीवन में ग्रहण करें तो अपना भी जीवन का उद्धार होगा। यही मंगलमय भावना। जय बोले परम पूज्य आचार्यगण सुनील सागर जी गुरुदेव की नमस्ते।